अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि खलक़ल इंसान वअल्लमहु नि'मात वअल्लमहु बयान। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिर रहमत व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुस्तफा। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह फिल कुरानिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद। उलाइका कतबा फी कुल्लि ईमान। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले काबे की वजूदुल्लाह की संसद दुआ शहंशाह कोनो मकाम महबूब रब्बे दो जहां यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अज़ीमुल मरतबत में दरूद पाक का नाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दूध में मजहबी बयान करने वाले उलमा शुरा मुस्लिम सीधे हुए ताबूत के चलना जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितने बैठे हैं सब दिन के उजाले में मसलक आला हज़रत की आपदा, रात की तारीकी में मसलक आले सुन्नत की महाना। आज का ये बाक़ी इजलास हमारे लिए एक ऐसे नूर की हैसियत रखता है जिससे हम रहनुमाई हासिल करके बेशक अपने किरदार और अमल को रुसूल हिदायत की तरफ ले जाने हैं। अरकाने इजलास के फिक्री काविशों ने ये साबित कर दिखाया है कि हमारा ये चराग हक आंधियों के तूफान में भी बेखौफ खबर करता है। रोशन फिक्र जमाली इंसानियत में रंगा और हमला आली जनाब काफी जोकारी गुलाम गौसार की दावत गुनाहों मसरूफियात के बावजूद हाजिर आ गया हूँ। थोड़ी देर आपको अमन और शांति मुझको समझना 4 मिसरों के जरिए आपकी पाकिज़ा समाअतों का इम्तिहान देना चाहता हूँ। मरीज़ इश्क को खाके शिफा तस्लीम करता है। मरीज़ इश्क को खाके शिफा तस्लीम करता है। मदीना शहर है मेरे आका का दवा तस्लीम करता है। मदीना शहर है मेरे आका का दवा तस्लीम करता है और झुलसता है जब बदन गर्मियों के सख्त मौसम में। झुलसता है जब बदन गर्मियों के सख्त मौसम में। मदीना शहर ही ठंडी हवा तस्लीम करता है। मदीना शहर ही ठंडी हवा तस्लीम करता है। अरबाब इल्म दानिश के तवज्जुहात के तालिब आगे दे हो मदीने से चेंज दिखा है। आगे जो है नहीं चेंज दिखा है, वो रेगुलेटर बंद आजाद तकसीम करता है। हम लोग जिस दिन के मुख्तलिफ मज़ाहिब और लातादाद सकाफ़तों का कुरान में खिलता है। इस भारत में तकरीबन 1000 साल तक मुस्लिम हुक्मरानों ने हुकूमतें की। बाबर की हैबत को कौन नहीं जानता, अकबर की हैबत से कौन वाकिफ नहीं। शमशीर आबदार की झनकार आज भी तारीख में हमेशा सुनाई देती है। बहादुर शाह जफर की बहादुरी में किसको शक, मगर मेरे दोस्तों मेरे भाइयों हुमायूं हमको शाहजहां महमूद गजनवी से लेकर सिराजुद्दौला तक, खानदाने गुलामा से लेकर दौरे मुगलिया तक, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मोहम्मद शाह सफर तक बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े हुक्मरान आए। किसी ने आपको मालिक इमारत दे दिए, किसी ने अयूब आए रोजगार
मुझे बताओ, आज तो भारत की सरजमीन पर इश्क़ मुस्तफ़ा जिंदा है, हम और आप लज़्ज़त इश्क़ मुस्तफ़ा से सरसार हैं। ये तोहफा हमें किसने दिया? ये किसका सदका है? ये किसका एहसान है? जब तारीख के हिंद से पूछोगे तो जवाब में न अलाउद्दीन खिलजी का नाम आएगा, न हुमायूं का नाम आएगा, न शाहजहां का नाम आएगा, न अकबर का नाम आएगा, न औरंगजेब का नाम आएगा, न बाबर ज़फ़रुद्दीन का नाम आएगा। आएगा तो सिर्फ इमाम मोहम्मद रज़ा खान का नाम। मतलब वो हैरत में डालने वाली बात यह है कि आला हज़रत तने तनहा जितने उलूम व फ़ुनून पर महारतें काम रखते थे, जितने उलूम व फ़ुनून आज दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए नहीं जाते। नाम गोद के मैदान में देख लीजिए तो आला हज़रत उन घरा की हैसियत रखते हैं, सतावे के मैदान में देख लीजिए तो इन घरा की हैसियत रखते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, नाम पढ़ना सबसे पहले किसने सिखाया? क्या इमाम बैत ने सिखाया? क्या मुक़द्दम ने सिखाया? क्या गालिब ने सिखाया? क्या इमाम ने सिखाया? क्या हज़रत मौलवी ने सिखाया? नहीं, नाम पढ़ना सबसे पहले रब्बुल आलमीन ने सिखाया। बेशक खुदाए करीम ने सिखाया। इमाम बैत बहुत बड़े शायर का नाम, सदरमती बहुत बड़े शायर का नाम, गालिब बहुत बड़े शायर का नाम, तौफा बहुत बड़े शायर का नाम, हज़रत अमीर खुसरो बहुत बड़े शायर का नाम। इन शोरा के कलाम को एक पल्ले में रखो। इमाम मोहम्मद रज़ा खान फारसी के बड़े हुए मुस्तफा रहमतुल्लाह का एक किस्सा एक पल्ले में रखो। मोहम्मद हुसैन जीलानी का दावा ये है कि तमाम शोरा के कलाम मक़लूब हो जाएंगे, मगर इमाम मोहम्मद रज़ा खान की नस्ल मुस्तफा रहमतुल्लाह का एक किस्सा सबसे भारी दोस्तों, ये भी उसी दर्स की है आवाज़। आपके फतावे की मौजूदियत के लिए आपके अपने को अपने अहलिया से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके फतावे की हमारी को जामियत पर इससे बढ़कर दलील क्या होगी? वो वाली जिससे वज़ू का जवाब साबित है, उसकी आला हज़रत ने 160, और वो वाली जिससे वज़ू का अलग जवाब साबित है, उसकी आपने 146 की तफसील बयान फरमाई। इसी तरह जिन चीज़ों से तयम्मुम जायज़ है, उसकी आला हज़रत ने 181 की वाज़ेह फरमाई। आला हज़रत के इल्मी फज़्ल कमाल का सूरज उफ़क़े आलम पर रोशन था। इतने बड़े आलिम सिर्फ आलिम नहीं थे, आला हज़रत मुफ्ती भी थे, मुदब्बिर भी थे, मुफ़क्किर भी थे, मुसन्निफ़ भी थे, हकीम भी थे, प्रोफेसर भी थे, डॉक्टर भी थे, मुहक़्क़िक़ भी थे। इतने बड़े मुहक़्क़िक़ आला हज़रत हकीम फरमाते हैं कि ये भारत में जो सूरज निकलता है, टेम्परेचर 66 डिग्री होता है, और 66 ये अल्लाह के नाम का अदद है। और जब भारत में सूरज डूबता है तो टेम्परेचर 92 डिग्री होता है, 92 ये रसूलुल्लाह के नाम का अदद है। आला हज़रत ने ये तहक़ीक़ फरमा दिया कि भारत में सूरज निकलता है अल्लाह का नाम लेकर और डूबता है रसूलुल्लाह। साथ दोस्तों, ये भी उसी दरस की है आवाज़ दोस्तों। अच्छा, पहले एक बात आपको बता दूं, असल में मेरे पास एक तहरीर आई, उसमें जो लिखा हुआ था, पहले इसको बता दूं फिर को आगे बढ़ाऊं। उसमें ये लिखा हुआ था कि सुन्नी लोग जो अपने नबी के नाम से फातिहा पढ़ते हैं, तो सामने लड्डू रखते हैं, बर्फी रखते हैं, बिरयानी रखते हैं, क्या ये बिरयानी पहुँच जाती है? ये लड्डू क्यों नहीं पहुँचता? ये बर्फी क्यों नहीं पहुँचती? जो तहरीर लेके आया था, मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ तुम्हारा ताल्लुक किस मकतबा
उसने कहा मैं अहले हदीस से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने कहा पहले तो इसी को क्लियर कर दूँ, अहले हदीस कोई बन नहीं सकता, अहले हदीस बन जाएगा और हदीस नहीं बन सकता। क्यों? मैंने कहा इसलिए इमाम बुखारी को 6 लाख हदीस पाक ज़बानी याद, 6 लाख हदीसों के हाफिज होने के बावजूद वो अहले सुन्नत रहे, अहले हदीस ना बने। सुभान अल्लाह। इमाम हाफिज को 11 लाख से ज़ायद हदीस पाक याद, 11 लाख हदीसों के हाफिज होने के बावजूद वो अहले सुन्नत रहे, अहले हदीस ना बने। इमाम तिरमिज़ी को 1 लाख से ज़ायद हदीस पाक याद, 1 लाख से ज़ायद हदीसों के हाफिज होने के बावजूद वो अहले सुन्नत रहे, अहले हदीस ना बने। मगर आज का मुल्ला खुल्ला कह रहा है अहले हदीस। मैंने कहा पहले इसको साबित कर, इसको समझने के लिए सुन्नत और हदीस की तारीफ समझना होगा। सुन्नत किसे कहते हैं इसको समझो। सुन्नत कहते हैं वो अच्छा काम जो हमारे नबी ने किया हमें भी करना चाहिए। मसलन नबी किस तरह से खाना खाते थे हमें भी किस तरह से खाना खाना चाहिए, ये सुन्नत है। नबी किस तरह से पानी पीते थे हमें भी इसी तरह पानी पीना चाहिए, ये सुन्नत है। नबी किस तरह से कंघा करते थे हमें भी इसी तरह कंघा करना चाहिए, ये सुन्नत है। नबी किस तरह से मुताकल्लिम होते थे, मुतावस्सिम होते थे, जो मुस्कुराए कि चांद सी कलियों में पड़ गई कि उलट हुए कि नबी जो काम करते थे उसी अंदाज पे हम लोग करेंगे तो ये सुन्नत। मगर हदीस की 3 किस्में हैं, हदीस कौली, हदीस फिक़ही, हदीस तक़रीरी। हदीस कौली कहते हैं नबी के कौल को हदीस कहते हैं, नबी जो फरमा दे वो हदीस है। हदीस फिक़ही नबी ने जो काम किया वो भी हदीस। पहले हदीस तक़रीरी को समझो। हदीस तक़रीरी कहते हैं कि कोई सहाबा नबी के पास आके कोई काम किया, नबी खामोश रहे, नबी ने रोके नहीं, नबी ने मना नहीं फरमाया, वो भी हदीस। इसलिए कि गलत होता तो नबी मना फरमा देते, सही है तब नबी खामोश इख्तियार फरमाए। तो हदीस फिक़ही कहते हैं जो नबी ने किया वो हदीस। हमारे नबी ने चांद को 2 टुकड़ा किया, ये भी हदीस। जब हज़रत अली की मकाम सहाबा में हज़रत अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी तो हमारे नबी ने डूबा हुआ सूरज को वापस बुलाया, ये भी हदीस। हज़रत जाबिर के दोनों बच्चे जब दुर्मय अजल बन गए थे, सो गए थे, तो हमारे नबी ने दोनों बच्चों को जिंदा किया, ये भी हदीस। क्योंकि नबी का फेल है। नबी ने कुएं में दुआ पे बिहन डाल दिया तो कुआं का खारा पानी मीठा हो गया, ये भी हदीस। नबी ने उंगलियों के घायलों से चश्मा जारी किया, ये भी हदीस। इस मंजर को मंजर कशी करते हुए परेली के ताजदार ने फरमाया उंगलियां हैं भैंस पर, टूटे हैं प्यासे घूमकर, नदियां बन जावे रहमत की है जारी, वाह वाह, ये भी हदीस। अब जो लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं उनसे कहो कि तुम हर हदीसों पर अमल करके दिखाओ, तुम भी चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाओ, तुम भी डूबा हुआ सूरज को वापस बुला के दिखाओ, बुला सकता है? मगर सुनियो, हम और आप कितने खुशनसीब हैं कि हम लोग सुन्नतों पर अमल करके अहले सुन्नत बन गए। रह गई बात हर हदीसों पर अमल करने की, तो हर हदीसों पर ना कोई अमल कर सका है, ना क़यामत तक कोई कर सकेगा। तो पता चला ना कोई अहले हदीस हो सका है, ना क़यामत तक कोई हो सकेगा। तो असल में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है, तुम्हें काली घटाओं का भी पहचानना नहीं आता, नसेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन। उसने कहा आप जो फातिहा देते हो नबी के नाम से, बर्फी रखते हो तो बर्फी नबी को क्यों नहीं पहुंचती? मैंने कहा पहले मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, उसका जवाब तुम दिला दो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। कलम उठाया, मैंने बहुत सारे सवाल लिखा। मैंने कहा कब्र में 3 सवाल होता है, तीसरा सवाल होता है इस मर्द के बारे में तुम क्या कहते थे? आजा इसमें इशारा है, ये करीब के लिए है कि दूर के लिए है? मैंने बहुत सारे सवाल लिखा। लिखने के बाद मैंने कहा इसका जवाब दिया। वो एक छोटी सी मशीन लेकर आया, कागज मेरे हाथ से लिया और लेने के बाद उस मशीन में डाला, थोड़ी देर खड़खड़ाहट की आवाज आई, कागज मुझको दे दिया।
देने के बाद कहा आपका सवाल पहुंच गया। मैंने कहा कागज तो मेरे हाथ में है, सवाल कैसे पहुंच गया? अरे इस कागज की तहरीर पहुंच गई, इसकी राइटिंग पहुंच गई, इसका लिखा हुआ पहुंच गया। अब वहाँ जवाब लिखा जा रहा होगा, थोड़ी देर में फतवा आ जाएगा। मैंने कहा तुम्हारा फतवा मुझे नहीं चाहिए। कहा क्यों? मैंने कहा आप सुन्नियों के लिए फतवा रज़विया काफी, फतवा रज़विया काफी है, तो आपने सवाल लिखा क्यों? मैंने कहा तुम जैसे ना अहल को समझाने के लिए तुम कहते हो ना कि कागज आपके हाथ में है, मैं इसकी राइटिंग पहुंच गई, इसकी तहरीर पहुंच गई, इसका लिखा हुआ पहुंच गया। हम इसी तरह बिरयानी हमारे सामने है, बर्फी हमारे सामने है, मगर इसका सवाब नबी खुदा की बात है, इसका सवाब हक्कानियत की शमा रोशन करने वाले मखदूम अलाउद्दीन कलियरी की बात है। समझ को समझो, समझ के समझो, समझना भी है, समझ। अब ये क्या कहते हैं कि साहब महफिल किसी की सजी है, मगर जिक्र आप लोग आला हज़रत का कर रहे हो, ऐसा क्यों? जबकि इस्लाम फैलाया है ख्वाजा गरीब नवाज ने, इस्लाम फैलाया है निजामुद्दीन औलिया। हम भी यही कहते हैं कि भारत की सरजमीन पर हौसलों का चिराग जलाने वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने इस्लाम फैलाया, हमदर्दियों के चिराग जलाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया, निजामुद्दीन के परचम लहराने वाले हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने इस्लाम फैलाया, इस्लाम की बहारें पेश करने वाले हज़रत मखदूम बिहारी ने इस्लाम फैलाया। इस्लाम को फैलाया है, मगर इस सदाकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की सरजमीन पर उजड़े हुए गुलिस्तान को नई जिंदगी किसने दी? अपनी शीरी बयानी से पिछड़े लोगों को करीब किसने किया? अपनी जोरे तकरीर से बेदीनों का मुंह अपमान किसने किया? अपने सैफे कदम से सर्कस बातिल परस्तों को मजबूत व मुर्दा किसने किया? गुलशने अज़मत मुस्तफा को हरा भरा किसने बनाया? तो तारीख हिंद जवाब देगा आला हज़रत ने बनाया। मेरे भाइयों, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में इस्लाम फैलाया इन बुजुर्गान दीन ने है, मगर इस्लाम को बचाया इमाम बचाने वाले का दामन छोड़ा जाएगा, न बचाने वाले का दामन छोड़ा जाएगा। जिस जात ने करबला के मैदान में यजीद को पहचानवाया है, उस जात को इमाम हुसैन कहा जाता है, मगर जिस जात ने भारत में नबी के गद्दारों को पहचानवाया है, उस जात को इमाम अहमदुल्लाह खान कहा जाता है। अब मैं मुफीद बातें आपके रोज गुजार कर दूं ताकि मेरी तकरीर हर तरह से मुरतब मुकम्मल हो जाए। आज हम मदरसे से दूर हैं, उलमा से दूर हैं, खानका से दूर हैं, नतीजे में हम तशद्दुद के शिकार बनाए जा रहे हैं। एक बात अच्छी तरह याद रखिए मुसलमान, जब किसी कौम की अजमत पे ज़वाल आना होता है तो फिक्र और शऊर और इल्म की दौलत उससे छीन लिए जाते हैं। कुव्वत फिक्र और अमल पहले फना होती है तब किसी कौम की अजमत पे ज़वाल आता है। अगर आप दोनों जहान में भलाई चाहते हैं तो इन बुजुर्गान दीन से कुर्बत रखिए। आज हर आदमी ख्वाहिश तमन्ना है कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तमन्ना है, मगर आपने कभी गौर किया ये सब आपको मिलेगा कैसे? कभी आपने सोचा? गालिब कैसा फलसफी कहता है कि बहुत निकले मेरे आलमा लेकिन फिर भी कम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश में कम निकले। आपका भी यही तमन्ना है ये भी मिल जाए। किसी के पास साइकिल है तो सोचता है कि उसको मोटरसाइकिल मिल जाए, किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो सोचता है कि उसको कार मिल जाए। आदमी की ख्वाहिश कम नहीं होती। 8वीं सदी ईस्वी के ज़माने में एक ज़हीन और फतीन औरत ने हमें बताया कि आपको सब कैसे मिलेगा। अब्बासी हुकूमत का ज़माना है। बादशाह हारून रशीद ने एक दिन अपने वज़ीर से कहा, एक बात बताओ, मेरे सामने जितने लोग आते हैं तो सलाम करते हैं, हाथ चूमते हैं, पैर चूमते हैं, लेकिन मैं पहचानना चाहता हूँ कि असली चाहने वाला कौन है और नकली चाहने वाला कौन है। इसके लिए मैं क्या करूँ? तो उस मसाहिब ने, उस वजीर ने आपको राय दी कि आप नुमाइश लगवा दीजिए और उसमें तरह तरह के सामान रखवा दीजिए और ऐलान करवा दिया जाए कि जो जिस सामान में हाथ रखेगा वो उसी का होगा। ऐलान करवा दिया गया, नुमाइश का तैयार
अब उस नुमाइश गाह में सोने भी है, हीरे भी है, मोती भी है, याकूत भी है, घोड़ा भी है, ऊँट भी है, तलवार भी है, रेशम भी है। सबको बुलाया गया और कहा गया कि जो जिस सामान में हाथ रखेगा वो उसी का होगा। सब लोग आए, जितनी औरतें आई सबों ने पहले कपड़े पे हाथ रखा, रेशम पे हाथ रखा, क्योंकि औरतें कपड़े की शौकीन होती हैं। जितने लोग आए, किसी को घोड़ा पसंद आया तो घोड़ा पे हाथ रखा, किसी को ऊँट पसंद आया तो ऊँट पे हाथ रखा। सब लोग जिसको जो पसंद आया, किसी को तलवार पसंद आया तलवार पे हाथ रखा। मगर एक ज़हीन फकीर औरत आई, उसने सोचा कि अगर मैं चांदी पे हाथ रखूंगा तो चांदी तो मेरा हो जाएगा, मगर सोना तो नहीं होगा, ऊँट तो नहीं होगा, घोड़ा तो नहीं होगा। तो ऐसा काम क्यों ना करूं कि एक ऐसी चीज पे हाथ रख दूं कि ये पूरा सामान मेरा हो जाए। तो उसने दिमाग लगाया। अब दिमाग लगाने के बाद उसने सोचा ये सोना चांदी याकूत रेशम कपड़ा ये सब का मालिक तो बादशाह हारून रशीद है, तो बैठा है कुर्सी पे, ऐसा क्यों ना हो कि उसी पे हाथ रख दूं। वो ज़हीन फकीर औरत वहाँ गई और जाने के बाद बादशाह के पीठ पे हाथ रखा। बादशाह पलट के देखा, कहा बेवकूफ औरत, क्या तुम्हें कोई सामान पसंद नहीं आया? कहा बादशाह सलामत, सामान तो पसंद आया, मगर आपका ऐलान है कि जो जिस सामान पे हाथ रखेगा वही उसका होगा। तो अगर मैं सोना पे हाथ रख देंगे तो सोना मेरा होगा, याकूत ना होगा, मोती ना होगा। इसलिए मैंने सोचा कि इसके मालिक आप हैं, आप ही पे हाथ रख दो। जब आप मिल जाएंगे तो ये सब मिल जाएंगे। तो मुसलमानों, आपने कभी गौर किया इस जमीन का मालिक कौन है? खुदा। आसमान का मालिक कौन है? खुदा। सजरों का मालिक कौन है? खुदा। उसको